तो अगर भगवान की पसंद के बारे में कोई पूछे कि भगवान को क्या पसंद है, तो शास्त्र उसका जवाब दे रहे हैं। शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान का ही मुख है। शास्त्र कह रहे हैं मतलब भगवान खुद कह रहे हैं। क्या पसंद है भगवान को? क्या भगवान को पैसा पसंद है? हम बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं, किसी ने भगवान को सोने का हार दान दिया, किसी ने हीरो का मुकुट दान दिया, किसी ने 1 किलो सोना दिया, किसी ने 10 किलो दिया। क्या भगवान इससे राजी हो जाएंगे? क्या भगवान की प्रसन्नता इसमें है? क्या भगवान को पद से पाया जा सकता है कि हमारे पास पद बहुत अच्छा है जी, हम फलाने देश के नेता हैं, राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं? क्या भगवान को पद से पाया जा सकता है? क्या भगवान को प्रतिष्ठा से पाया जा सकता है कि हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, भगवान सब हमको मानते हैं, आप भी हमको मानिए? तो कहा बाबा तुलसी ने कि नहीं नहीं नहीं, राम को, कृष्ण को पद से नहीं, पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, ये सारे शब्द पैसे ही शुरू होते हैं, और जो भगवान को पसंद है वो भी पैसे ही शुरू होता है। क्या पसंद है भगवान को? तो बाबा ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। भगवान को केवल और केवल प्रेम पसंद है। प्रेम के वश में आकर के वो भगवान कुछ भी करेगा। तो भगवान को पाने के लिए एकमात्र प्रेम रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। पैसे से नहीं पा सकते, प्रतिष्ठा से नहीं, पद से नहीं, एकमात्र प्रेम से पाया जा सकता है। और प्रेम भी कैसा? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल, कथनी में आवे नहीं, नहीं सके को तोल। कोई कह दे कि जी कह के बताओ, शब्दों में बताओ प्रेम कैसा होता है, तो बोला कि कथनी में आवे नहीं, कहने में प्रेम की परिभाषा नहीं आ सकती। क्या होता है प्रेम? प्रेम कहा नहीं जाता, बात अघन की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने नहीं। संतों ने कह दिया प्रेम के बारे में, जो ढिंडोरा पीटता है वो प्रेम को जानता नहीं, और जो जानता है वो कहता नहीं। ऐसी वस्तु है प्रेम। प्रेम बयां कैसे होता है? कहा कि प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं होते, कोई जुबान नहीं होती, ये तो एकमात्र बहती हुई नदी है जिसमें गोता लगा करके स्नान किया जा सकता है। प्रेम क्या होता है? एक उदाहरण से समझिए। एक बार भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां भगवान द्वारिकाधीश को खूब स्नेह करती हैं, खूब प्रेम करती हैं। एक बार देवर्षि नारद जी आए। नारद जी को जैसे ही रानियों ने देखा, तो रानियों ने नारद जी से कहा, नारद जी हम एक बड़ी विचित्र समस्या में हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं। नारद जी ने पूछा कौन सी परेशानी है आपको? बोले ये द्वारिकाधीश भगवान पता नहीं क्यों आज भी हमें छोड़कर के उन ब्रज की गोपियों को याद करते हैं, उस ब्रज की राधा को याद करते हैं। क्या है उस राधा में? हमें तो समझ ही नहीं आता। तो जरा पूछो जाकर के एक बार भगवान से, हम भी तो उतना ही प्रेम करती है ना जितना गोपी करती है, हम तो रानी है, उनकी पत्नियां हैं, पटरानियां हैं। नारद जी ने कहा हाँ हाँ अभी जाता हूं, पूछ के आता हूं। देवर्षि नारद जी गए। नारद जी जैसे भीतर प्रवेश किए तो जाके देखा द्वारिकाधीश अपना सर पकड़ के जोर जोर से करहा रहे हैं,
आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या हुआ प्रभु आपको? आप और ऐसे क्या हो गया? द्वारिकाधीश ने कहा, नारद आज स्वास्थ्य बड़ा खराब है, आज मेरे सर में इतना जोर का दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। नारद जी ने कहा, तो आप कोई कमी है आपके लिए? आप कहो तो दुनिया के जितने वैद्य हैं सबको बुला लिया जाए, जितने महाराज देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वी कुमार को बुला लिया जाए। आप कहो तो सही, एक बार आज्ञा तो दो। द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे, नारद ये कोई साधारण वाला दर्द नहीं है, थोड़ा सा अलग वाला दर्द है। अलग वाला कैसे है? कहा, ये डॉक्टर की दवाई, वैद्य की औषधि से ठीक नहीं होगा तो कैसे ठीक होगा भगवान? बोले, मेरे किसी प्रेमी भक्त के चरण की रज ला करके मुझे दो, उस चरण रज को जब मैं माथे पे लगाऊंगा तब ये दर्द ठीक हो। नारद जी बोले, बड़ा ही अजीब किस्म का दर्द है ये तो, पर आप कह रहे हो तो चलो मैं लाता हूं कहीं से ढूंढ करके, देखता हूं, खोजता हूं। तो जाने ही वाले थे। ठाकुर जी ने कहा, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? अरे तुमसे बड़ा हमारा प्रेमी कौन होगा, तुम अपने चरण की थोड़ी रज दे दो, बात खत्म। नारद जी ने कहा, ना 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 भगवान, अरे क्या क्या पाप करवा रहे हो हमसे? आराध्य के, इष्ट के माथे पे हमारी चरण की रज? अरे प्रभु, कितना पाप भरी बात है ये, नरक का वास मिलेगा। पर आप चिंता ना करो, अभी जाता हूं मैं, कोई ना कोई तो आपके प्रेमियों की कोई कमी थोड़ी है। जिधर देखो जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। भगवान के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। हजारों जाते हैं तो हजारों तैयार हो जाते हैं। मीरा गई लेकिन न जाने कितनों को दीवाना बना के तैयार कर गई। तो प्रभु आप चिंता ना करो, मैं अभी बस लेके आता हूं। नारद जी बाहर आए और जैसे देवर्षि बाहर आए तो रानियां खड़ी थी, बड़ी उत्सुक थी, बताओ बताओ क्या बोले भगवान। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न तक तो पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही गड़बड़ हो गई। क्यों जी, क्या हो गया? बोले, भगवान आज बड़े अस्वस्थ हैं, बड़े बीमार हैं। अरे तो बताओ हम अभी वैद्य को। बोले, नहीं नहीं, थोड़ी नई वैरायटी वाला दर्द है, ये वैद्य की औषधि से ठीक होने वाला नहीं है, इसके लिए तो उनके किसी भक्त के चरण की रज चाहिए। और रानियों, अभी अभी जब हम भीतर गए थे तब तुम बड़े आनंद से बोली थी कि हम उनसे बड़ा प्रेम करती हैं, क्यों आज भी हमको नहीं गोपियों को याद करते? तो चलो दे दो थोड़ी थोड़ी सी चरण रज। रानियों ने कहा, राम राम राम, क्या बात कर दी नारद जी आपने। पति है वो हमारे, पति के मस्तक पर हमारे चरण की रज, ये तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा हमारा, हमें तो नरकों का वास प्राप्त होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारे बस की बात नहीं। आप कोई और ढूंढ के लाओ, कोई और किसी के पास आप जाइए, जाके देखिए। अब नारद जी चल पड़े। नारद जी जा रहे हैं सब भक्तों से पूछने के लिए, सबसे पूछ रहे हैं, भैया बताइए कोई तो चरण रज दे दीजिए। पर सबका वही उत्तर जो नारद जी का उत्तर। अब किसके पास जाएं? हार थक के अंत में देवर्षि नारद जी पहुंचे वृंदावन। यहां देखिए, इधर मेरी तरफ, उधर होने दीजिए, आप कथा सुनिए। नारद जी कहाँ पहुंचे? वृंदावन। यमुना के घाट पर सारी गोपियां मटकी लेकर के बैठी हैं और बस आंख में आंसू हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं। जैसे ही देवर्षि नारद जी को देखा, खुशी के मारे हृदय नाच उठा। नारद जी आए मतलब ठाकुर जी का कोई संदेश लाए होंगे। प्रसन्न हो गई, नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। कहिए नारद जी, कैसे हैं हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर, हमारे प्रियतम कैसे हैं? नारद जी बोले, पूछो मत, बड़ी गड़बड़ वाली स्थिति में है, बड़े अस्वस्थ हैं। आज तो जैसे तैसे
मैं मिलके आ रहा हूँ, सर में दर्द है और किसी भक्त की चरण की रज चाहिए। पर गोपी सब भक्त घबराते कि अरे भगवान के माथे पर कौन अपनी चरण की रज देगा, ये तो अधर्म हो जाएगा, ये तो पाप हो जाएगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने कहा, गोपियों को पता लगा कि कृष्ण को रज चाहिए, सारी गोपी तुरंत नीचे से एक एक मुट्ठी रज उठाती हैं, अपने पल्ले से चीर फाड़ के उसमें बांधती हो। नारद जी को कहती है, नारद जी जल्दी जाओ, बातें बाद में करेंगे, निकलो यहां से आप जल्दी जल्दी द्वारिका जाओ। नारद जी गोपियों को कहते, गोपी जा रहा हूं, पर जाते जाते बस एक प्रश्न, एक जिज्ञासा। नारद जी कहते गोपी को, गोपी क्या तुझे डर नहीं लगता, क्या तुझे भय नहीं लगता? भगवान के माथे पे चरण की रज अगर जाएगी तो पाप लगेगा, क्या तुझे भय नहीं है? ये सुनते ही जितनी गोपी खड़ी थी सबकी आंख में आंसू भर आए। आंसू भरते हुए गोपियों ने कहा, हे नारद, तुम प्रेम को भी समझे नहीं, तुमने अभी प्रेम को जाना नहीं। हे नारद जी, अगर श्री कृष्ण के कष्ट को दूर करने के लिए हमें नरक भी जाना पड़े तो नारद एक बार नहीं 100 बार, हम 100 जन्मों तक उस नरक में जाने के लिए तैयार हैं। 100 जन्मों तक हम नरक में रहेंगी और बड़ी खुशी खुशी रहेंगी। क्यों? क्योंकि उस नरक में भी हमें पता रहेगा, इस नरक में मैं पड़ी हूं पर कृष्ण को सुख दे के पड़ी हूं। उसके सुख के लिए पाप भी लगे। अरे पाप पुण्यों का काम प्रेमी का थोड़ी होता है। ये तो जो आस्तिक लोग होते हैं वो पाप पुण्य की बातें करते हैं। प्रेमी पाप पुण्य नहीं देखता है, उसे न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, उसे बस प्रियतम का सुख चाहिए। तत्सुखे सुखित्वम, उसकी सुख में मेरा सुख, ये प्रेमी का लक्षण है। नारद जी चरणों में गिर गए गोपियों के। आज से हे गोपियों, तुम प्रेम की ध्वजा हो, प्रेम की पताका हो। देवर्षि नारद जी से पूछा गया नारद भक्ति सूत्र में कि नारद जी प्रेम और भक्ति हो तो किसके जैसी हो? नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम। अगर कोई प्रेम सीखना चाहता है तो इन ब्रज की गवार ग्वालिनों से पूछो। ये किसी बड़ी शास्त्र पंडित नहीं है, ये कोई बड़ा पांडित्य प्राप्त की हुई गोपियां नहीं है, पर गोपियों का भाव कृष्ण के सुख में सुखी, ये भाव गोपियों की भक्ति को महान बनाता है। देवर्षि नारद जी तुरंत रज लेके भागे द्वारिका की ओर। द्वारिका में भीतर घुसे, ठाकुर जी के कक्ष में घुसे। वहां घुसे ही कि द्वारिकाधीश तो एकदम आनंद में बैठे, मुस्कुरा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं। नारद जी बोले, क्या हुआ? दर्द कहाँ है? बोले, गया। दर्द होता तो जाता ना, था ही नहीं। बोले, था ही नहीं तो ये इतनी लंबी चौड़ी नौटंकी काय को करवाई हमसे? ठाकुर जी बोले, वो जो बाहर खड़ी है ना 16,108, जो पूछ रही थी कि आज भी कृष्ण हमसे ज्यादा ब्रज गोपियों से क्यों स्नेह करते, जा उनको बता के आओ, जाओ उनको बताओ प्रेम क्या होता है। किंचित मात्र भी एक लवलेश, इतना भी जहां अपना सुख न देखा जाता हो, वो प्रेम होता है। अब बताइए, संसार में क्या हम किसी को कह सकते हैं कि